Hello my dear friend, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the biology third video जिसमें मैं लंग्स की और प्लांट्स में आपकी जाइलम और फ्लोएम की बात करूँगी। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसमें एरोबिक एनारोबिक प्रोसेस के बारे में भी बात होगी जो आपका 6 to 8 की एनसीईआरटी है बेसिकली, जो इसका बिल्कुल बेस है बायोलॉजी का। अगर आप एक बार का बेस बन जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो ईजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं वो एटलीस्ट आपकी गलत नहीं होंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाती जाऊँगी, लाइक सेल जो टॉपिक है वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है बायो की, तो उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में कराऊँगी। स्टार्टिंग मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से किया था जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद से मैं ब्लड सेल्स की बात की हूँ लास्ट वीडियो में। अभी मैं बात करने वाली हूँ लंग्स की और आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप रेस्पिरेशन होता है आपके अंदर, जब आप सांस लेते हैं, जब आपके अंदर अगर आप सांस लेते हो तो आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो जो आपकी ये लंग्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इसके रिब्स जो हैं ये मूव आउट होते हैं, ये बाहर की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर आपका जो ये ऐसे दिख रहा है ये डायफ्राम होता है और डायफ्राम आपका डाउनवर्ड्स जाता है, ठीक है। ये तब की बात है जब ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो। जब आप एक्सहेल करते हो तो आपकी लंग्स में जो ये रिब्स हैं वाइट आपको दिख रहे हैं ये वापस से अपनी शेप में आ जाते हैं। जो ये मूव किए थे वो वापस से अपनी शेप में आ जाते हैं और जो आपका डायफ्राम है वो आपका अपवर्ड चला जाता है। तो 2 ही चीज़ें याद रखनी हैं, आपका इनहेल में क्या हो रहा है और एक्सहेल में क्या हो रहा है। इनहेल में रिब्स आपके ब्रॉड हो रहे हैं और डायफ्राम नीचे जा रहा है, और अगर आपकी एक्सहेल में बात करेंगे तो रिब्स वापस से शेप में आ रहे हैं और आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ड्यूरिंग inhalation the diaphragm moves down and its ribs move upward and outward, thereby increasing the space in the chest cavity. This leads to the movement of air inside the lungs, ठीक है। ड्यूरिंग ये हो गया आपका प्रोसेस ड्यूरिंग इन्हेलेशन का, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को अभी जब आप आगे एक्सहेल करोगे तो उस केस में आपका रिब्स क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन में रिब्स आपका मूव टू इट्स फॉर्मर पोजीशन एंड द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स, ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द चेस्ट, ठीक है। जो डायफ्राम है वो आपका प्रोनी पोजीशन में आ जाएगा और रिब्स जो है वो आपके डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स हो जाएंगे। तो 2 ही चीज़ों में चेंज है, एक रिब्स में और एक डायफ्राम में। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कि यानी जब हम खाना लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं और आपका जो खाना होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन करके जो आपके सेल को एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। It is the process in which food is break down in the cell to release energy, ठीक है। तो आपका जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो आप फूड आपने लिया होता है उसको ब्रेक डाउन होता है और आपकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है बॉडी में, जो आप काम कर पाते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इट अकर्स इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम बात करते हैं 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। फर्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है, जो आपका फूड का ब्रेकडाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म में होता है और ये जब आपका ग्लूकोज है वो जब आपका बेसिकली रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जब आप सांस लेते हो और आपके पास ऑक्सीजन जाती है और ग्लूकोज जो आपने फूड इनटेक किया होता है, तो जो फूड इनटेक है जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं और जो ऑक्सीजन है जो आपने सांस लिया हुआ है, ये दोनों आपकी बॉडी में प्रोसेस करती हैं और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बनता है उसको आप एक्सहेल कर देते हो, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। तो जैसे 38 ATP, ठीक है, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है।
तो जब आपका ग्लूकोज जो आपका ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ में आ गया जो आपकी ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। ये है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन की। तो जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो जो है उसमें जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उसमें होता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया में, फंगस में, और आपका जो ईस्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ईस्ट होता है जिसका यूज़ हम बेसिकली आप जानते हो कि फर्मेंटेशन में करते हैं। जो ब्रेड बनती है, जो पिज़्ज़ा डो का जो पिज़्ज़ा का बेस होता है उसके फर्मेंटेशन में अगर आप थोड़ी भी कुकिंग की नॉलेज रखते हो तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे ईस्ट यूज़ होता है। तो बेसिकली जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है, ठीक है, वो आपका ईस्ट में, बैक्टीरिया में, और कभी कभी ह्यूमन मसल्स यानी ह्यूमन बॉडी में भी एनारोबिक प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो जब हम ईस्ट और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें जब ग्लूकोज होता है वो बेसिकली आपका अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है और वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। बट यहाँ पर जो एनर्जी की क्वांटिटी होती है वो आपकी 2 और 3 एटीपी होती है, जबकि आपका जो एरोबिक प्रोसेस था उसमें जो एटीपी की क्वांटिटी थी वो 38-40 अराउंड थी। तो ये आपका एनएरोबिक प्रोसेस है बेसिकली। जो ये रिएक्शन दिखाया गया है वो बेसिकली आपका ईस्ट और सेल के लिए दिखाया गया है, ईस्ट सेल या बैक्टीरिया के लिए। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में आपने देखा है कि जब आप बहुत रनिंग कर रहे होते हो, बहुत दौड़ रहे होते हो, तो अचानक से आपकी बॉडी में एक पेन शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, आपने पुशअप्स कर लिए, या बहुत मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो बिल्कुल आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी बॉडी में लेग्स में एक अलग सा क्रैम्प आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप वो हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो वो आपकी बॉडी में कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप रनिंग कर रहे होते हो, वो आपका एनारोबिक प्रोसेस हो जाता है जिसमें आपका जो ग्लूकोज है वो आपका लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। So during the heavy exercise, muscle respire anaerobically to produce the energy to muscles. That leads to accumulation of lactic acid that causes muscle cramps and thus pain in the body. ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है विदाउट ऑक्सीजन में, ठीक है, और ये मेन रीज़न है आपकी बॉडी में क्रैम्प्स और पेन आने का। अब हम बात करते हैं जो हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है इन द प्लांट। अभी तक हम जो आपसे बात कर रहे थे ह्यूमन बॉडी के बारे में, जैसे मैंने पहले की वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, ब्लड्स के बारे में बताया था कि फूड में डाइजेशन कैसे होता है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो 2 मेन आपके बेसिकली पाथवे हैं जिसमें प्लांट में आपके खाना और या फिर एक तरीके से एनर्जी पहुंचती है। वो बेसिकली हैं जाइलम और आपका दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को आपकी रूट से प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। जैसे ये आपका रूट हो गया और ये आपका प्लांट है, स्टेम है, डिफरेंट। तो जो जाइलम है वो आपका बेसिकली वाटर और मिनरल को डिफरेंट आपकी प्लांट्स के पार्ट में पहुंचाएगा और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं यूज होती है। जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम आपका बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट फूड बनाता है उसको वो आपकी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को पहुंचा रहा है, फ्लोएम आपका बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना है उसको पहुंचा रहा है। इसमें एनर्जी जो यूज्ड होती है वो भी फ्रॉम द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना इस चीज़ को। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम। इट इज़ अ टिश्यू, इट इज़ अ पाइप लाइक वेसल, इट ट्रांसपोर्ट फूड and nutrient from leaves to other part, transpiration produces suction pull in it। तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट। जैसा मैंने आपको भी पिछले वाले स्लाइड में बताया कि जो जाइलम है वो बेसिकली वाटर को आपका बेसिकली डिफरेंट पार्ट में पहुँचाता है, फूड और जो न्यूट्रिएंट है वो तो आपका फ्लोएम पहुँचाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू जाइलम, फ्लोएम, कंपेनियन सेल एंड ट्रैगेट्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे के बताओगे, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब कमेंट सेक्शन में अच्छे आंसर्स आते हैं, ठीक है। वैसे तो सब सही आंसर पढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो आपने पूरी सुनी होती है, बट स्टिल मतलब एक
बोथ टू वे कम्युनिकेशन लगता है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ओनली ग्लूकोज नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? जब ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या देता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो वो ग्लूकोज तो देगा नहीं, रॉन्ग आंसर है पहला। दूसरा बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटीरियल और वाटर एज अ वेस्ट मटीरियल होता है और जो एनर्जी साथ में निकलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। और जो आपका आंसर हो जाएगा 2, जो लैक्टिक एसिड निकलता है वो आपका एनएरोबिक प्रोसेस में निकलता है। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि मुझे स्लाइड बनाने में 6-6, 7-7 घंटे लग जा रहे हैं और आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे इस रेशियो को ठीक कीजिए। नॉट सब्सक्राइब 60% है, सब्सक्राइब ओनली 39% है। डियर स्टूडेंट, जस्ट 10 सेकेंड्स लगते हैं सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने में। अगर आपको इस वीडियो, डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं जल्दी आपका बायो कंप्लीट करके आपको PDF पहुंचा दूंगी। थैंक यू।